हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू शबी मोरो। जैसे कि मैंने लास्ट के एक वीडियो में कहा था कि मैं थर्ड सर्विसिंग अपने बेनेली की खुद से करने वाला हूं, तो इसीलिए मैं कल गुवाहाटी गया था। राइट, तो मैं अपनी R15 लेके गया था क्योंकि वेल मेरे बेनेली के पीछे वाले टायर की हालत खराब हो गई, वहाँ से तार निकल रहे हैं ना, और जब तार निकल जाते हैं तो पंचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे बेनेली की तो हालत ख़राब है भाई, पीछे वाले टायर की। मैं फ़ोटो शेयर कर दूँगा आपके साथ। आपको मतलब क्या बोलूँ मैं, 12,000 किलोमीटर पे बाइक की टायर की ना लंका लग गई। वैसे भी कहाँ-कहाँ क्या चला है वो भी डिपेंड करता है, ऑब्वियसली वहाँ तक मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये वीडियो उसके लिए है ही नहीं, उसके लिए अलग वीडियो है। राइट, सो आपको बताता हूँ मैं एक्चुअली में हुआ क्या। तो मेरी फर्स्ट और सेकंड सर्विसिंग में मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। लेबर पे ही 3 साढ़े 3 हज़ार मेरे लेबर पे ही चले गए। तो इसलिए मैं कि ना नहीं भाई, और नहीं करना है। मैं इसलिए क्या किया, मैं गुवाहाटी गया। तो शोरूम वाले बंदे बहुत, सॉरी सर्विसिंग वाले बंदे बहुत चिल यार, बहुत 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 कूल बंदे हैं। 2-3 बंदे हैं, एक बंदा भी नया ज्वाइन किया, उसने 3 महीने हुए। बड़े चिल बंदे हैं, मतलब कूल, अपने एज ग्रुप के हैं, छोटे मेरे से एज में ऑब्वियसली एज ग्रुप। तो मतलब रियली नाइस गाइस। तो मैं वहाँ जाके पहुँच गया, फिर बोला कि अरे भैया आप क्यों आ गए, हम भिजवा दें। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मेरी R15 अभी इसको खरीदे हुए 2 साल, ये तीसरा साल चल रहा है अभी, अब तक ये 10,000 भी नहीं हुई। मैं सच बता रहा हूँ, R15 मैंने चलाई ही नहीं क्योंकि उसकी माइलेज ज़्यादा है, और इसलिए एक बार पेट्रोल भरवा के फुल टंकी कर लेता हूँ, फिर पड़ी रहती है वो। तो अभी थर्ड ईयर चल रहा है, अब तक खत्म नहीं हुआ है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। थर्ड ईयर में वो अभी ओनली 5,700 चली थी परसों तक। ठीक है, परसों तक चली थी 5,700। फिर मैं गुवाहाटी लेके गया, यहाँ से गुवाहाटी 300 किलोमीटर है मेरे घर से शोरूम एग्जैक्टली। तो 300 किलोमीटर और वापस 300 किलोमीटर, तो अभी 6,300 पे है, मतलब आपका ओडोमीटर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि भाई नहीं, यही सही है। तो इसीलिए मैं सामान लेने आया हूँ, बस मुझे सामान दे दो। तो मैं सामान लिया, मैं क्या क्या आपको बताता हूँ मैं। तो मैंने लिए ये 2, ये है आपका ऑयल फिल्टर। ठीक है, पता ही होगा, इंजन ऑयल फिल्टर ये। राइट, ये 2 लेके आया मैं। ये अभी ये आज ही नहीं करना, अभी तो शाम हो गई है। ये मैं खुद से करने वाला हूँ, ये अभी वाली सर्विसिंग के लिए, ये उसके बाद वाली के लिए, थर्ड वाली के लिए और ये फोर्थ वाली के लिए। ये एक जो है ये 308 रुपये का है एक, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है 308। ठीक है, अमेजोन पे सब तो है ही नहीं, आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। और बेनेली का अच्छा है कि ये लोग ना काउंटर सेल करते हैं। ठीक है, बट KTM वाले नहीं करते, उन्होंने करना बंद कर दिया है, वो करते ही नहीं है। आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, आप जाओगे लगा के देंगे, क्योंकि मेरा चेंज पॉकेट की हालत ऐसी हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद आपको बताता हूँ मैं, ऑयल लेके आया मैं। ये है आपका मोटूल का 7115 W50, ये वाला। ये एक लीटर का आता है, 1 लीटर का ये। ऐसे 3 घुसेंगे मेरे बाइक पे। ठीक है, 3 लीटर। ये इसके मैं 6 लेके आया, 6। मैं आपको 6 दिखा देता हूँ पूरे। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 6। ओके, टोटल 6। ठीक है, ये 6 लेके आया मैं। ऑब्वियसली 2 सर्विसिंग करनी है, तो इसलिए मैं 6 लेके आया, जाहिर सी बात है। फिर उन्होंने मुझे 2 चीज़ें और पकड़ा दी। मुझे पता है कि ये लोगों को पता ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट भी करती है। आपको दिखाया था मैं क्या है। उन्होंने मुझे इंजन फ्लश पकड़ा दिया। इसके मुझे इन लोगों ने 2 पकड़ाए इंजन फ्लश। ये मुझसे कहा गया कि इंजन ऑयल चेंज करने के पहले इसको आपको इनलेट से डालने का है, जहाँ से आप इंजन ऑयल डालते हो। फिर आपको इंजन थोड़ी देर गर्म रखना है ताकि इसकी विस्कोसिटी कम हो जाए, क्योंकि ठंडे इंजन में ऑयल, मतलब जो होता है इंजन ऑयल, वो बहुत ही मतलब वो रहता है, गाढ़ा रहता है, तो थोड़े से हाई टेम्परेचर में वो सब लूज हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ाई ये पेट्रोल सिस्टम क्लीन प्लस। बोले कि ये 5 लीटर में इसका 1 डालने का है। 5 लीटर में भाई इस पर मैं 9 लीटर सीधा का सीधा डाल देता हूँ, 9-10 लीटर। मतलब बाइक में मेरे या तो पेट्रोल है ही नहीं, ब्लिंक कर रहा है, या फिर फुल टंकी है, मेरा ऐसा है। तो और ये उसने कहा कि आप किसी बाइक में डाल सकते हो, सेम टू सेम फॉर दिस वन। मैंने कभी यूज़ नहीं किया ये सब, लेकिन मुझे ट्राई करने का मन है कि एग्जैक्टली में होता क्या है। ये कार्बन वार्बन हटाता है ये पेट्रोल वाला, और ये एक्चुअली स्लज वगैरह, और ये भी कार्बन के लिए ही है। राइट, सो देखेंगे क्या है। तो अभी मैं आपको इसके प्राइसेस बताता हूँ कि टोटल मेरा भी खर्चा कितना आया इन सबको लेके। इसमें कुछ लेबर तो ऑब्वियसली है नहीं, तो ये मेरे 2 ऑयल फिल्टर, फिर 6 कैन इंजन ऑयल के,
और आपका इंजन फ्लश 2, क्योंकि 2 सर्विसिंग करनी है। फिर ये पेट्रोल सिस्टम क्लीनअप प्लस ये इसके 4 लाया मैं, तो ये सब मिला के मेरा होता है 5,716 रुपये। ऑलराइट, और ये अभी अगर ये मैं करवाने के लिए वहाँ जाता तो 3,000 रुपये का तो भाई मेरा पेट्रोल ही आ जाता। ठीक है, मैं बेनेली की बात कर रहा हूँ। R15 लेके गया मैंने 850 मैंने 2 बार डलवाया बस, क्या, क्योंकि उसका माइलेज आपको पता ही कैसा होता है R15 का, राइट। तो बेनेली के टायर की हालत ख़राब है, जो मैंने मंगा दिया है, जो मुझे 9,900 का पड़ा। TVS रोड हाउंड पहले वाले जो थे, जो लगे हुए थे, वो थे बेनेली के 160/60 Z17 है वो, मतलब मॉडल आपको पता ही होगा कि उसका जो आता है वो 160 का फैक्टर आता है, मतलब सेंटीमीटर्स। राइट, तो अभी एक और चीज़ उन्होंने कहा है कि और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्लच प्लेट अभी चेंज मत करो अनलेस यू नो एक्सट्रीम हो जाता है। तो थ्रॉटल बॉडी सेकंड सर्विस में उन्होंने साफ़ करवा दी थी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वो मुझे खुद से एक बार ट्राई करना है कि कैसे करते हैं। बैटरी उस दिन मैंने चेंज करवाई, भाई मेरे बैटरी की हालत आप देख के पागल हो जाते हैं। बाइक अपने आप ट्रैफिक में बंद हो गई, ठीक है, अपने आप बंद हो गई। फिर फ्यूज़ उड़ गया, फिर मैंने अपने से बैटरी फ्यूज़ लगवाई, मेरे भाई दिल की धड़कन मुंह तक आ गई थी बिल्कुल, ठीक है, लंका लगी थी मेरी, मतलब ट्रैफिक में ऑफ हो गया बाइक। ऊपर से बहुत भारी बाइक है, 200 किलो के आसपास, मुझे घसीट के लाना पड़ेगा। मैंने शर्म के मारे मैंने बोला कि भाई तेल खत्म हो गया, क्योंकि लोग या तो टायर पे देखते हैं कि टायर पंचर तो नहीं है, ऊपर से मेरे होल हमारे सिटी पे ओनली एक ही बेनेली है जो आवाज़ करती है। आपको पता है कि बेनेली बहुत आवाज़ करती है, ये बाइक मुझे इसलिए पसंद है और इसलिए मैंने बाइक ली। इसके स्टॉक एग्जॉस्ट पे ही बहुत हों के साउंड आता है, मुझे बड़ा पसंद है, आई लव दिस साउंड। ऑलराइट, तो इसीलिए ऑलराइट, तो पैसे बचाने के चक्कर में मैं सारा का सारा सामान अपने से लेके आया, आई विल बी डूइंग सर्विसिंग माई सेल्फ। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। करनी पड़ेगी सर्विसिंग। पहले सोचा था कि मैं टायर लगा लूँ, लेकिन टायर मेरा इसी हफ्ते आएगा। आज है आपका वेडनेसडे, तो 28 तारीख तक उन्होंने कहा है कि टायर आ जाएगा। 28 कह रहा हूँ मैं, 28 जुलाई 2024 तक बता रहा हूँ, 23-24, हाँ 28, देखते हैं क्या होता है, राइट। तो इसीलिए एक्साइटेड हूँ कि नया टायर आएगा, TVS का रोड हाउंड। बहुत नाम सुना है TVS का, भारतीय ब्रांड है, इसलिए मुझे लेने का मन था, मैंने ले भी लिया। राइट, सो सर्विसिंग ये वीडियोस मुझे डालने का मन नहीं है कि मैं बहुत आलसी आदमी यार, बस मैंने आपको बता दिया कि ये सब अगर आप खुद से कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। सर्विसिंग मैनुअल डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको ऐसी कोई बाइक की सर्विसिंग करनी है, तो जो कि आपको खुद से सीखना है। तो बेनेली का मेरे पास ऑलरेडी सर्विस मैनुअल पड़ा हुआ है, मेरे पास उसके मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लेआउट भी पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने अपने लाइट्स खुद लगवाए थे। ऑलराइट, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ट्राई करना है तो करो, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि बाद में कुछ होता है तो वो भरपाई भी के लिए भी आप एकदम मतलब रेडी रहना, पैसे हाथ पे लेके कि भाई कुछ होता है तो आई विल फिक्स इट माय सेल्फ, राइट, और खर्चा करो। राइट, सो या दिस इज इट। 2 सर्विसिंग अपने से, एक इस साल, एक अगले साल। राइट, आई विल सी यू गाइस वेरी सून इन सम अदर वीडियो। बाय बाय।